हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताएंगे। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। फोर्स नहीं कह रहे हैं, फोर्सेस कह रहे हैं। तो फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर वन होता है बैलेंस्ड फोर्सेस और नंबर टू होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस हम लोग किसको कहते हैं, इन दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को फोर्स की डिफिनेशन बताई गई है और फोर्स की डिफिनेशन के बाद फोर्स का यूज़ बताया गया। फोर्स का, फोर्सेस का नहीं, फोर्स का बताया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस। देखो, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि सिंगल फोर्स लगे, कम से कम पेयर फोर्स यानी दो लगेंगे। ठीक है, कम से कम दो फोर्स जरूर लगेंगे। दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सिंगल फोर्स कभी हो नहीं सकता है। और मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर कई फोर्स लग रहे हैं और लेकिन उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, उनका जो सम आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, तब हम उनको बैलेंस्ड, तब सारे फोर्सेस को कलेक्टिवली बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a body is zero। ठीक है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट माने सम होता है, जीरो आ रहा है। देन the forces are called balanced forces। balanced forces, इनको बैलेंस्ड फोर्सेस हम लोग नाम देते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कि लेट एग्जाम्पल में लेट a box is placed on a table। एक जो है टेबल पर हम लोग बॉक्स प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से टेबल, आप मान लीजिए यहाँ पर आपने एक बॉक्स रख दिया है, हैवी बॉक्स। तो इस बॉक्स का अपना वेट होगा, वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है और डाउनवर्ड काम करेगा, उसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट कहते हैं। और इस टेबल के द्वारा इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं या रिएक्शन फोर्स कहते हैं।
फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसको तो लिख ही लिए होंगे, या रिएक्शन फोर्स। अब हम लोग इस पर हम लोग फोर्स ऑफ पुश लगाते हैं इधर से, फोर्स ऑफ पुश। और जब फोर्स ऑफ पुश लगाएंगे तो ये बॉक्स और ये टेबल दोनों के बीच में जो यहाँ कांटेक्ट है, यहीं पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स किसी दिन आपको समझाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ पुश या फोर्स ऑफ पुल के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। ये मान लीजिए इधर से इधर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टोटल फोर्स है। और मान लीजिए अब इसमें जितना फोर्स वेट का है उतना ही रिएक्शन का, तो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। जितना फोर्स पुश का है उतना ही फ्रिक्शन का भी है, तो दोनों भी इक्वल और अपोजिट हैं तो उनका भी सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी चारों फोर्सेस का सम जीरो होगा। तो यहाँ पर इन चारों फोर्सेस को हम लोग नाम दे देंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम लिख सकते हैं द फोर्सेस, इसके बाद टेबल के बाद द फोर्सेस अप्लाइड या फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ 1 है, फोर्स ऑफ पुश, नंबर 2 है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नंबर 3 है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और नंबर 4 है फोर्स ऑफ रिएक्शन। अगर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा? अब 4 फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। इफ, इसके आगे लिखेंगे इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस is 0, then these forces will be balanced forces। अगर इन चारों का सम 0 नहीं हो रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हम लोग कहेंगे। अब इसके बाद आप इफ़ेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स जान लीजिए। बैलेंस्ड फोर्सेस का इफ़ेक्ट क्या होता है? बैलेंस इफ़ेक्ट्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस का अगर इफ़ेक्ट देखेंगे तो इसमें हम लोग यही पाते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करता है, ये केवल ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस
कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जानते रहिए। बैलेंस्ड forces cannot change the state of rest or state of uniform motion of an object। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। वेलोसिटी मतलब यहाँ पर हम डायरेक्शन भी लेते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा, दोनों। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर बैलेंस फोर्स लगाने से पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर बैलेंस लगाने से पहले वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इट में अब वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकती तो उसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। इट मीन्स बैलेंस्ड forces cannot produce acceleration in the object। ये इफेक्ट है आपके यहाँ। तो आज हम आपको टाइप्स ऑफ फोर्स बताए, उसमें फर्स्ट टाइप है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स को कम्प्लीटली हमने एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका एग्जाम्पल और उसका इफ़ेक्ट्स बताएंगे। आज के लिए बस इतना है।